नमस्कार। आज 14 जून 2026 दिन रविवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल से गिरफ्तार युवक फराज पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। जांच के दौरान कुछ जिहादी साहित्य भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर आगे की पड़ताल जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। उन्होंने पुलिस की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने और साइबर अपराधों से निपटने में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में तीसरी संतान के आधार पर एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आईजी पंजीयन अमित तोमर ने सिंगरौली के सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को नौकरी से हटाने का आदेश जारी किया है। शिकायत मिलने के बाद विभागीय जांच कराई गई थी, जिसमें यह आरोप सामने आया कि शासकीय सेवा के दौरान उनकी तीसरी संतान का जन्म हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में इस तरह की ये पहली कार्रवाई मानी जा रही है। देवास जिले के जिनवाणी वन परिक्षेत्र में सरकारी वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। करीब 100 लोगों ने वन अमले और पुलिस बल को घेरकर पत्थर और गोफन से हमला किया। हमले में 8 सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की गई और एक ड्रोन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में 6 वनकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 3 को गंभीर चोटें आई हैं। हमले का ड्रोन वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वनकर्मी जान बचाकर खेतों की ओर भागते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून आने से पहले मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। भोपाल, नरसिंहपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, पचमढ़ी और पिपरिया सहित कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश हुई। इटारसी और आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, बिजली लाइनें टूट गई और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अनुमान है कि मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। भोपाल में जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कजली खेड़ा और छावनी पठार क्षेत्र में कुल 89 अवैध मकानों और दुकानों को बुलडोजर और जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया। इस कार्रवाई में लगभग 7.5 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश एसटीएफ को नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। भोपाल के गांधीनगर स्थित अवैध फैक्ट्री मामले में फरार चल रहे 5 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस नेटवर्क से अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया जा चुका है। पहले की कार्रवाई में लगभग 50,000 नशीले कफ सिरप की बोतलें बरामद हुई थीं, जबकि बाद में एक गोदाम से भी बड़ी मात्रा में अवैध सिरप जब्त किया गया। राजस्व विभाग ने पटवारियों के संविलियन की नई नीति जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी पटवारी की पदस्थापना उसकी गृह तहसील में नहीं की जाएगी। संविलियन के बाद वरिष्ठता नए जिले की सीनियरिटी सूची के आधार पर तय होगी। विभाग ने पात्रता संबंधी शर्तें भी स्पष्ट कर दी हैं, जिससे बड़ी संख्या में पटवारियों की सेवा संबंधी प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है। भोपाल के अयोध्या बाईपास को 10 लेन में विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची मंत्री कृष्णा गौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना अगले वर्ष अगस्त तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने और लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में चलने वाले लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए अब श्रद्धालुओं को 100 रुपए का शुल्क देना होगा। मंदिर प्रबंध समिति ने यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। करीब 7 महीने तक ये शो निःशुल्क संचालित किया गया था। मंदिर प्रशासन का कहना है कि शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग शो के रखरखाव और संचालन में किया जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह गिरावट दर्ज की गई है। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत में 6,438 रुपए की कमी आई है, जबकि चांदी 14,326 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। बाजार में 24 कैरेट सोना 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,43,000 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। कीमतों में गिरावट से निवेशकों और खरीदारों को राहत मिली है।